ये कहानी है पुराने और नए जन्म की। ये कहानी है पूर्व जन्म की। आठ साल के बच्चे ने बताई पिछले जन्म की दास्तां। पिछले जन्म के मां बाप को देखते ही पहचाना। घर, दोस्त, स्कूल, परिवार सब थे याद। पिछले जन्म में नहर में डूबकर हुई थी मौत। नए जन्म में भी याद रही पिछले जन्म की हर बात। एक भूली दास्तां जो फिर याद आ गई। बॉलीवुड की कई फिल्मों में पुनर्जन्म की कहानी आपने देखी सुनी होगी, लेकिन आज हम मैनपुरी की एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहां 8 साल के लड़के ने जब अपने पिछले जन्म से जुड़ी सारी बातें और यादें बताई तो हर कोई दंग रह गया। बच्चे का दावा है कि पिछले जन्म में नहर में डूबने से उसकी मौत हुई थी। पिछले जन्म के माँ बाप को जब उसने पहचाना तो उन्होंने उसे बाहों में भर लिया। क्या है पुनर्जन्म का दावा करने वाले इस लड़के की कहानी? इस रिपोर्ट को देखिए। कहानी पुनर्जन्म की। मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। 8 साल पहले जिस लड़के की मौत हो गई, उसने पुनर्जन्म की बात कहकर सबको चौंका दिया। मृतक के पिता से मिलने जब वो पहुंचा तो खुद को उनका ही लड़का बताने लगा, जिसकी मौत हो चुकी थी। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया और घर गांव के सभी सदस्यों की पहचान की। 8 साल पुरानी हर बात याद। दरअसल मैनपुरी के गांव नगला सलेही के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के 13 साल के बेटे रोहित कुमार की 8 साल पहले मौत हो गई थी। गांव के पास कानपुर ब्रांच की नहर में नहाते वक्त रोहित की डूबने से मौत हो गई थी। प्रमोद कुमार के 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें रोहित की मौत हो चुकी थी। प्रमोद और उनकी पत्नी उषा देवी अपनी बेटी कोमल के सहारे ही अपनी जिंदगी को जी रहे थे। रोहित की मौत के 8 साल बाद पास के ही गांव नगला अमर सिंह के रहने वाले राम नरेश शंखवार के बेटे चंद्रवीर उर्फ छोटू ने दावा किया है कि वो रोहित ही है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। 19 अगस्त को चंद्रवीर उर्फ छोटू प्रमोद कुमार के घर आया और अपने माता पिता और बहन को पहचान लिया। फिर उनसे मिलकर पिछले जन्म की बातें बताने लगा। मौत कैसे हो गई थी? नहर में। हाँ। हम छोटे थे, हमें पता ना कि जब मर जाएगी। अच्छा। तो हम मर जाएगी, हम चले गए। अच्छा, नहर में डूब गए थे आप? हाँ। पिछले जन्म के माँ बाप को पहचाना। चंद्रवीर से पुनर्जन्म की बात सुनकर गांव के सब लोग जमा हो गए और रोहित से पुनर्जन्म से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी लेने लगे। इसी दौरान गांव के पूर्व माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र यादव ने भीड़ देखी तो वो भी रुक गए। उन्हें देखकर रोहित ने पैर छूकर कहा, ये तो सुभाष मास साहब हैं। तो वो भी दंग रह गए। पुनर्जन्म हुआ है उसका, तो क्या घटना हो गई थी जिससे आपका बेटा खत्म हो गया था? वो भैंस चुगाने गया तो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। 9 साल पहले। अच्छा, चलो। आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा। और जो माँ साहब सुभाष थे इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो, जबटिया पहचानो। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा भावनाएं का नाम जागृत हुए। पिछली यादें याद है। पिछली बातें याद करके पिछली बातें याद करें। घर, दोस्त, स्कूल, परिवार सब थे याद। चंद्रवीर को गांव वाले उसे स्कूल में लेकर गए, जहां वो पहले पढ़ाई किया करता था। जब शिक्षकों ने उससे पूछा कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था, तब उसने फौरन बता दिया।
चंद्रवीर के जरिए बताई गई पुनर्जन्म की बात इलाके में आग की तरह फैल गई। चंद्रवीर के माता पिता ने बताया कि उसका बेटा बचपन से ही पुनर्जन्म की बातें करता था और नगला सलेही आने की जिद कर रहा था, लेकिन कहीं उनका बच्चा उनसे दूर न चला जाए, इसलिए उसे वो लाने से बचते रहे। लेकिन बच्चे की जिद के आगे राम नरेश बेबस हो गए और उसे प्रमोद के घर लेकर आ गए। ये बताता है, मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा अच्छा। जहाँ नगलिया फिर और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले? पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा अच्छा। माँ का तो अच्छा, उन्हें कब से याद करता जी? जे मतलब 4 साल से बोल करो तो पहले। इसको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया? भैया मैं तो डर लगा तो मैंने तो धमकाया हमने भी डर सही बताया तो। अच्छा अच्छा। अब नहर की क्या तुम नहर में गिर जाएंगे तो फायदा का बचे इसे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर की वजह से न जान दो हम तो। अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब जे मतलब इनको रिश्ता जरूर आएंगे जाएंगे, आप आते जाते रहे और गाय। और मान के चलिए उनकी माँ ने, पहली वाली माँ ने कहा कि हमें लड़का, हमें अपना बच्चा चाहिए, ये तब क्या करेंगी? तो आते जाते रहे। एक पुरानी कहानी जो याद है जुबानी। बॉलीवुड में पुनर्जन्म की कहानी पर कई फिल्में हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीक के दौर में पुनर्जन्म को सही साबित करना इतना आसान नहीं है। विज्ञान की कसौटी पर पुनर्जन्म आज भी एक अनसुलझी पहेली है, जहां तर्क और दलील तो है, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं। दिनेश शाक, न्यूज़ 18, मैनपुरी। तो परिवार तो बहुत खुश है, लेकिन पुनर्जन्म पर ज्ञान और विज्ञान क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। भाई देखिए कि अपना पुत्र है, पुत्री है, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। उनके पिता जो खत्म हो गए तो बेटे के रूप में आ जाती है, बेटी के रूप में आ जाती है, नाती के रूप में आ जाती है, और कहीं न कहीं जन्म वो ले लेती है। तो ये ऐसा निश्चित रूप से है कि जो गुरु होता है, शिष्य होता है, तो वो उन शिष्यों में आ जाती है। गुरु की जो आत्मा शिष्य के अंदर आ जाती है, किसी दूसरे शिष्य में आ जाती है, तो आत्मा का रूपांतरण होता रहता है। कि वो बच्चे की मृत्यु एक बड़ी बुरी दुर्घटना थी जो उसके माइंड में रह गई होगी, और इसलिए जब वो इस जन्म में आया, वो पूरा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड में ये सारी थॉट्स, फीलिंग्स, चैलेंजेस भेजी, तो वो उसके सामने कि उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी। और हो सकता है क्योंकि एक बच्चे की डेथ होती है तो उसके बारे में ये खबर हमने कहीं से सुनी हो, और फिर उस खबर के बारे में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने कुछ किया हो, चाहे वो बच्चे की उम्र 8 साल की है। बट हम एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए मनोवैज्ञानिक हमारा मानना है कि रीबर्थ सिर्फ कर्मा थ्योरीज के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इंसान पूर्ण जन्म लेगा, पर उसमें सोल का रोल वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड या रिलीजियस वर्ल्ड में। साइकोलॉजिकल टर्म्स में रीबर्थ और रिकार्नेशन एक डिफरेंट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो क्या वाकई रोहित लौट आया है? देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी मैनपुरी से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वहां उनके साथ ही परिवार भी मौजूद है और वो बच्चा भी मौजूद है जिसे सब कुछ याद है, अपने बीते जन्म की तमाम बातें याद हैं, इस तरह का दावा वो बच्चा कर रहा है। जरा देवेंद्र आप बताएं, क्योंकि जो मनोस्थिति है वो दोनों ही अभिभावकों के इस वक्त बड़ी हैरानी भरी होगी, पूरा गांव हैरान होगा। वहां पर इस वक्त क्या, किस तरह की चीजें, बातें हो रही हैं? वो चौंका रही हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर चीज की जानकारी करना चाहते हैं कि आखिर उसने कैसे पहचाना, कैसे उस चीजों को जाना, या किस तरीके से जानकारी हुई, या वो क्या कहता है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए ग्रामीण और जो उनके शुभचिंतक है वो बार बार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि पूरे जनपद में इस तरीके का ये पहला देवेंद्र, आपके पीछे जो शख्स नजर आ रहे हैं और वो बच्चा भी हम देख पा रहे हैं, जरा बताइए कि वो कौन है? नीली कमीज पहने हुए हैं, वो क्या चंद्रवीर के पिता हैं या रोहित के पिता हैं? ये चंद्रवीर के पिता हैं, और ये चंद्रवीर के पिता है, रोहित के पिता उधर है। तो ये इनको जो है, चूंकि ये दुकान पे उनकी पे गए थे, उसके बाद इन्होंने मिलाया है। किस तरीके का लगा आपको जो है बच्चे ने जब इन लोगों को पहचाना? तो ठीक ही लगा। नहीं, किस तरीके से कहता था, क्या बताता था आपको? तो ये बताता था, ये मेरे बचपन में बताता था कि ये मतलब हमारे माता पिता हैं वहाँ पर पल्ली पास नहर के। बिल्कुल। देवेंद्र मेरा सवाल सुनिए जरा, आप उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अभी चंद्रवीर की उम्र क्या है और कब से उसने अपने बीते जन्म के बारे में बात करना शुरू किया।
इस समय जो चंद्रवीर की उम्र है, उम्र कितनी है और ये कब से उसने शुरुआत की, आपको बताना शुरू किया? 3 साल से। क्या बताता, किस तरीके की बातें की थी? ये जगह ज्यादातर मतलब हमारे बच्चे थे और तो जाए मारपीट थे और बोलते थे देखो ये नाई है, तो ये बहुत चिढ़ते तो पहले जब चिड़ जाते तो ये मारते थे और जो भाग जाते तो घर से निकल के तो रोड से पकड़ के लेके आते हम लोग सब। फिर हम गए एक बार इनके जहाँ कटिंग करवाने माता घर्रा पे, तब इनने हमसे कही तो देखो हमारा लड़का खत्म हो गया है। तो हमने इनसे कही मेरा लड़का कितना बड़ा हुआ तो इन्होंने बताई मुझे 13 साल का बच्चा था। तो ठीक है, हमने क्या लड़का हम मिला देंगे, इनसे हमने कही तो तुम कहाँ से मिला दोगे, तुम अपने घर आइए। तब जी घर पे आए तब जी मिलेगी। अभी बच्चे की उम्र क्या है आपकी? अब है 9 साल की होगी। इन्होंने कितने साल पहले की बताया था कि मेरा बच्चा खत्म हुआ था? 13 साल। नहीं, खत्म कब हुआ था? आपके जन्म जब हुआ था उससे पहले ही? सन 13 सन 13 बता रहे, सन 13 का जन्म था और जो यादें बताई थी उसने और वो तमाम चीजें इन्होंने परिवारियों उनसे शेयर की। जरा चंद्रवीर से अब बात कीजिए कि वो किस तरह से उसे सब चीजें याद आई, क्या एक साथ या फिर धीरे धीरे चीजें याद आने लगी? जरा बात कीजिए चंद्रवीर से। चंद्रवीर ये बताओ तुम्हें कैसे कैसे याद आया, धीमे धीमे याद आया कि एक साथ तुम्हें ये सब चीजें याद आई? कैसे अपने बचपन पुराने समय का याद आया? किस तरीके, कौन सी चीज सबसे पहले याद आई थी? नहीं, क्या याद आया था तुम्हें पिछले जन्म का, तब धीमे धीमे तुमने ये घर पे कहा, सबसे पहले क्या याद आया? ठीक है देवेंद्र, वाकई बच्चा भी इस वक्त थोड़ा सा परेशान तो हो ही गया होगा, क्योंकि जब अचानक से इस तरह लोग उसे देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। क्या चंद्रवीर की मां वहां पर मौजूद हैं? हम उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि अब उनका बच्चा अपने बीते जन्म की बातें याद करने का दावा कर रहा है। एक माँ के दिल में इस वक्त किस तरह के एहसास हैं? बिल्कुल, इस समय जो है चंद्रवीर की माँ इधर ही है। आपको कैसा लगता है कि जब इस बच्चे ने कहा आप उसकी माँ है कि ये पहले वहाँ जन्म हुआ था इसका, इस तरीके से क्या लग रहा है आपको? आपको कैसा लगता है अब इस समय? नहीं, तमाम तरीके की जैसे बात करता होगा, ये लगता होगा कि ये कहीं वहाँ ना पहुंच जाए, तो तमाम सवाल भी रहते होंगे। कैसा लग रहा है आपको? तब तो हम लोग देवेंद्र ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाकई घर परिवार दोनों के लिए ही, सभी के लिए यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माँ जो चंद्रवीर की है वो अपने बच्चे को लेकर डरी भी हुई होंगी कि बीते जन्म की बातें याद करने का दावा बच्चा कर रहा है, तो माँ को ये डर तो होगा ही कि कहीं मेरा बच्चा कहीं चला ना जाए। तो आपने ये पुनर्जन्म की कहानी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन यहाँ ये वाकया पेश आया, उसके बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल रुक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। को दिए 2 करोड़, सिल्वर जीतने वाले